तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं robot.txt को कैसे आप गूगल सर्च कंसोल के न्यू डैशबोर्ड पे उसे ऐड कर सकते हैं। robot.txt फाइल को अपने गूगल सर्च कंसोल और आपको अपने वेबसाइट में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोबोट फाइल जब भी आप ऐड करते हैं तो गूगल के रोबोट को आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सी फाइल को इंडेक्स करना है और कौन सी फाइल को इंडेक्स नहीं करना है। इस तरीके से robot.txt फाइल हेल्प करता है गूगल रोबोट को आपकी पेज को इंडेक्स करने में, क्योंकि अगर आप robot.txt फाइल अपने गूगल सर्च कंसोल और अपने वेबसाइट में आप ऐड नहीं करते तो गूगल आपके सारे पेज को इंडेक्स कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका वर्डप्रेस में वेबसाइट है, तो गूगल क्या करेगा कि आपके वर्डप्रेस के WP एडमिन पेज को भी इंडेक्स कर देगा। तो इसलिए robot.txt में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने WP एडमिन पेज को वहाँ पे इंडेक्स करने से उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप robot.txt फाइल की मदद से गूगल रोबोट को आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किस फाइल को इंडेक्स करना है और किस फाइल को इंडेक्स नहीं करना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में robot.txt फाइल को आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको अपना वेबसाइट को चूज़ कर लेना है। हमने वेबसाइट यहाँ पे चूज़ करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे लेगेसी टूल एंड रिपोर्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। नीचे में आपको लर्न मोर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे robot.txt टेस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस पेज पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चूज ए वेरीफाई प्रॉपर्टीज, यानी कि आपको यहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज यानी डोमेन को चूज करना है robot.txt ऐड करने के लिए। तो सिंपली हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डिजिटल शोभा नाम से यहाँ पे एक डोमेन नेम शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप जब भी सिलेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, अगर आपका डोमेन अगर ऐड होगा, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं कि मान लीजिए जब भी आप ऐड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप डोमेन ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको अपना डोमेन ऐड करना हो तो उसके बाद वेरीफाई करते हैं, तो जब भी आप सिलेक्ट चूज प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे यहाँ पे वो डोमेन शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपका URL डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे HTTP से यहाँ पे जो भी URL है डोमेन का वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का HTTP कोड के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करके वेरीफाई करना होता है। ठीक है, जब भी आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको डोमेन वो डिस्प्ले होने लगेगा। तो हम अपना डोमेन चूज कर लेते हैं digitalshobha.com। चूज करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे robot.txt टेस्टर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपने robot.txt कोड को यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं, उसे लाइव आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ आपको कोड डिस्प्ले कर रहा है। जब भी आप पहली बार इसे ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे ब्लैंक होगा, कोई भी कोड नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट में robot.txt को सबमिट किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे भी वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो कोड आपको शो कर रहा है, एक यूजर एजेंट और एक डिसअलाउ। ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं। जब भी आप robot.txt को ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपको यूजर एजेंट, फिर आपको कॉलन, फिर स्टार का यूज़ करना होता है। स्टार का यूज़ करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी कंटेंट है आप यहाँ पे स्टार की मदद से उन सारे ऑल कंटेंट को आप इंडेक्स करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिसअलाउ का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर URL को चाहते हैं कि वो इंडेक्स ना हो, तो उसे आप डिसअलाउ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे होंगे मेरा वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, यहाँ पे WP जो एडमिन पेज है मैं उसे इंडेक्स नहीं करना चाहती, तो इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिसअलाउ कॉलन फिर स्लैश फिर WP जो एडमिन URL है, WP एडमिन जब भी हम लॉगिन करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट को वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। मान लीजिए कि आप अदर किसी URL को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको काम करना है डिसअलाउ मेंशन करना है। उसके बाद आप कॉलन यूज़ करेंगे, आपको फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे sample.html, तो इस तरीके से आप उसे ऐड कर देंगे तो ये पेज इंडेक्स नहीं होगा, यानी कि आप गूगल को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गूगल रोबोट को कि sample.html पेज को वो इंडेक्स ना करे। ठीक है, तो robot.txt यही हेल्प करता है गूगल रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने में कौन से पेज को इंडेक्स करना है, कौन से पेज को इंडेक्स नहीं करना है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि डिसअलाउ फिर कॉलन, आपको उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे ऐसे ऐड करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं आप सभी को यहाँ पे डिसअलाउ कर रहे हैं इंडेक्स करने से, इसलिए आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है। यानी कि ये दो जो कोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार यूज़ करना है और साथ में जिस भी पेज को आप यहाँ पे डिसअलाउ करना चाहते हैं उसका URL आपको यहाँ पे मैंशन कर देना है। ठीक है, इस कोड को यहाँ पे राइट करने के बाद आपको काम करना है, इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपकी वेबसाइट में ये अपडेट हो जाएगा गूगल की तरफ से।
ठीक है, आप यहाँ पे सक्सेसफुली देख पा रहे होंगे। आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो इसका नेम है रीनेम नहीं करना है, आपको robot.txt जो स्मॉल में लिखा हुआ है यही नाम से सेव करना है। तो आप अपने होस्टिंग में जाके इस फाइल को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से लाइव चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे digitalshobha.com/robot.txt, आपको यहाँ पे ये कोड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी गूगल सर्च कंसोल में कैसे robot.txt फाइल को सबमिट करना है वो भी जान सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के भी आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कुछ भी लिखना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।